मैं हूं मुज्तबा। आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरह निकलता है। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या कार्टेशियन कंपोनेंट्स या उसके पॉइंट्स और पोलर पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज़ को लेकर वेक्टर्स को, जो उसके इश्यूज हैं कि कंपोनेंट्स के ज़रिए से कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, वो करेंगे थ्रू ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स बाय यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। यहाँ फिगर 1 जो दी हुई है, आप नोट करें कि यहाँ पर मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन है वो वेक्टर है, उसका एंगल 40 डिग्री है और लेंथ उसकी 2 मीटर है। तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी मौजूद हो। और सेकंड वेक्टर जो है उसकी लेंथ हमारे पास 4 मीटर है और एंगल हमारे पास 127 डिग्री है। और रेड लाइन में आपने नोट किया होगा कि आर लिखा हुआ है और ब्लैक एरो जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है, यानी कि हमने इसका एंगल मालूम करना और ये रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हमने क्या किया, ग्राफिकल पोजीशन ली है उसकी और क्रॉस हैच किया है इस वेक्टर को जो 2 मीटर का था, और हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे वो है 40 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ 40 डिग्री है और हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो 2 cos 40 डिग्री आ जाएगा और y कंपोनेंट में हमारे पास 2 sin 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये 2 cos 40 डिग्री की जो वैल्यू है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे cos 40 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.53। तो ये हमारे पास आ गया। और ये साइन 40 डिग्री जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.29। तो हमने ग्राफ के ज़रिए से इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट निकाल लिया। हम फिगर 1b पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फिगर 1 के अंदर 4 मीटर और एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है, तो इसी ब्लू लाइन को क्रॉस हैच किया है 4 मीटर और ये एंगल जो है 127 डिग्री है। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर 180 के बराबर लेना चाहें तो 53 डिग्री है। तो बजाय इसके कि हम 127 डिग्री यूज़ करें, हमने 53 डिग्री को यूज़ किया। तो 4 cos 53 डिग्री को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आएगा 2.40। इसी तरह जब आप 4 sin 53 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3.20। अब आप नोट करें कि ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और इधर ये राइट साइड पे जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम उसी तरह उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम रिजल्टेंट x कंपोनेंट का लिख लेते हैं आर एक्स इज इक्वल टू, तो आर एक्स हमारे पास क्या है 1.53, ये हमने 1.53 लिख लिया। सब्ट्रैक्ट का निशान इसलिए डालेंगे कि ये इस तरफ जा रहा है, तो -2.40। तो जो नतीजा आएगा वो आपके पास आएगा -0.87 मीटर, क्योंकि मीटर था। और आर वाई निकालेंगे, ये रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स के, वो क्या है हमारे पास है रिजल्टेंट जो आर वाई का है वो 1.29 है। ये रहा हमारे पास 1.29 और ये हमारे पास 3.20। तो हम इनको ऐड कर लेंगे 1.29 प्लस, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, तो रिजल्टेंट उसका जो आएगा वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। 3.20 इज इक्वल टू 4.49 मीटर। ये हमारे पास आर एक्स का रिजल्टेंट आ गया और ये हमारे पास आर वाई का रिजल्टेंट आ गया। तो हम इसको जब रिजल्टेंट टोटल निकालेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है, इसको ऐड करके मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, यानी कि हम इसका नेगेटिव साइन अभी नहीं लगाऊंगा। 0.87 का स्क्वायर प्लस 4.49 का
स्क्वायर, रूट वैल्यू पूरी नज़र आनी चाहिए इसके अंदर, और फिर हम रिजल्टेंट जो ले लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 4.57 मीटर। अब ये बुनियादी तौर पे स्केलर क्वांटिटी है, क्यों अभी तक इसकी डायरेक्शन नहीं है। अब हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे जिसको हम फाई कहते हैं, तो हम लिखेंगे 10 फाई इज इक्वल टू राइज अपॉन रन यानी कि y अपॉन एक्स 4.49 ओवर 0.87 इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाई की वो आ जाएगी हमारे पास 79 डिग्री। अब ये कैसे निकलता है, हम इसका स्टेप यहाँ लिख देते हैं। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स और ये लिख देंगे 4.49 ओवर 0.87। तो जब इन्वर्स करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 79 डिग्री। अब इसका हमने थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। तो 180 में से हम निकालेंगे माइनस 79 डिग्री, तो हमारे पास थीटा एज एन एंगल जो है वो 101 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट आ गया, यानी कि एंगल आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ये हमने रिजल्टेंट निकाला था 4.57 मीटर। तो ये दो वेक्टर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स के ज़रिए से पहले स्प्लिट किया, फिर उसके x कंपोनेंट्स को ऐड किया और उसके बाद उसके y कंपोनेंट्स को ऐड किया, उसको अंडर रूट स्क्वायर के साथ वैल्यू को इवेल्यूएट किया जो रिजल्टेंट आया, और जो एंगल है वो हमने फाई में निकाला। वजह उसकी ये कि थीटा की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने वहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया था, लेकिन हमें चूँकि 1C डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका रिजल्टेंट लोकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया 4.57 मीटर, और थीटा एंगल जो आ गया वो आपके पास 101 डिग्री आ गया। तो ये थ्रू ग्राफ और थ्रू अलजबरा हम बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं।